श्री कृष्णचंद्र महाराज की सर्वज्ञ निरूपित श्री कृष्ण चरित्र वीडियो नंबर 26 लीला नंबर 39 नंबर लीला है। ये महाभारत के युद्ध के बारे में अब लीलाएं शुरू हो गई हैं। यानी महाभारत के दौरान की जो श्री कृष्ण भगवान की लीलाएं हैं उसके बारे में ही सब ज़्यादातर लीलाएं होंगी। तो हाँ 50 तक 50 तक 39 से 50 तक जो लीलाएं हैं वो महाभारत से संबंधित लीलाएं हैं। श्री कृष्ण भगवान का महाभारत के समय की जो लीलाएं वो 11 लीलाएं आएंगी। पीछे गर्भहरण की लीलाएं हमने की थी। तो अभी वीडियो नंबर 26 लीला नंबर 39 ये जो लीलाएं हम कर रहे हैं ये श्री चक्रधर स्वामी महाराज ने श्री कृष्ण भगवान की लीलाएं बताई। हम लीलाएं सुनते हैं कृष्ण भगवान की टीवी में देखते हैं या लोग टीवी में आती हैं, सीरियल यूट्यूब पर देखते हैं। वो सब लीलाएं जो है वो पुराण के अंदर आई हुई हैं, भागवत पुराण के अंदर या महाभारत के जो पर्व हैं उसमें आई हुई हैं। ये जो लीलाएं हैं ये खुद ईश्वर अवतार ने बताई हैं। यानी एक ईश्वर एक परमेश्वर अवतार दूसरे परमेश्वर अवतार की लीलाएं बता रहे हैं। और ये लीलाएं जो हैं ये 100% एक्यूरेट हैं। इनमें जो लिखा है वही सच्चाई है। बाकियों में लिखने वालों ने कुछ अपना अपना मत डाला हुआ है। ठीक है जी, कि उनको लगा नहीं ये बात ऐसी नहीं ऐसी होगी। जैसे सुनने से थोड़ी बातें बदल जाती है ना। तो इतने 5000 साल से कर रहा था तो वैसा है। अब हम देखते हैं श्री कृष्णी सा वावो प्रयाचनी अर्जुन क्रिया कुशलत्व अनुवादु। श्री कृष्ण के लिए से सहायता मांगने के लिए आने पर अर्जुन की क्रिया कुशलत्व का अनुवाद। यानी महाभारत का युद्ध फाइनल हो गया तो अर्जुन और दुर्योधन दोनों श्री कृष्ण भगवान से सहायता मांगने आए हैं। अब वो सहायता की लीला कैसी है वो हम देखते हैं। आपने टीवी में देखा होगा, दुर्योधन आया फिर अर्जुन आया, दुर्योधन पहले बैठ गया, वो सब लीला इसमें एग्जैक्ट श्री चक्रधर महाराज ने बताई हुई हैं। ओके, इस बात को जरा एक्सपीरियंस हमेशा नोट रखिए। एको दिशो गोसावी प्रस्ताव्या अनुरूप क्रिया कुशलत्वा अर्थी है लीला सांगितली। एक दिन श्री चक्रधर महाराज ने प्रस्ताव्या अनुसार, यानी जो चल रहा था, बातें चल रही थी, ऐसे बातें करते ना तो उनको स्टोरी सुनाते हैं। तो बातें चल रही थी कि काम करने में कुशल कौन है। कोई भी काम करना तो उसके लिए कुशलता चाहिए। ये काम कैसे करना है। तो महाराज बताते थे क्रिया कुशलत्व यानी काम करने में कुशल कौन है। उस अर्थ के ऊपर महाराज ने यह लीला बताई। सर्वज्ञ मणितले श्री चक्रधर महाराज ने कहा, एको दिशु श्री कृष्ण चक्रवर्ती पहुड़ले होते। एक दिन श्री कृष्ण चक्रवर्ती महाराज लेटे हुए थे, सोए हुए थे। तब दुर्योधन सावावो मागो आला। तब राजा दुर्योधन सहायता मांगने के लिए आए। रायासी खाली बैसो ना ये मनोनी श्री कृष्ण चक्रवर्ती चा श्री मुक्ता कड़े माच्यावरी बैसला। भगवान बेड पे बैठे हुए थे, लेटे हुए थे। तो वो कहता है मैं तो राजा हूँ, मैं नीचे कैसे बैठूं और वहाँ चेयर कोई नहीं है बैठने के लिए। वो कहता है मैं नीचे बैठूंगा, मैं तो राजा हूँ बराबर का, मेरी जरा लपू चली जाएगी। तो वो कहता है भगवान के सिर की तरफ बैठ जाता है। जहाँ महाराज सोए हुए कृष्ण भगवान, सिर इधर है पैर उधर है, तो वो सर की तरफ आके बैठ जाता है उनके बेड के ऊपर माच्यावरी। तब मागिला कड़ोनी अर्जुन देव ही आले। तो दूसरी तरफ से अर्जुन देव जी भी आ गए सहायता मांगने के लिए। वैरिया देखता खाली बैसो ना ये मनोनी ते सेवे चनी मिशे श्री चरना कड़े बैसले। वैरी को देखते हुए दो बंदे सामने हैं, मैं नीचे क्यों बैठूं। ठीक है ना। इसलिए वो सेवा चेनी मिशे, सेवा दबाने के बहाने, सेवा करने के बहाने, पैर दबाने के बहाने भगवान के श्री चरणों की तरफ बेड पर बैठ गया, बिस्तर पर बैठ गए, माचे पर बैठ गए।
श्री चरण चुरू लागले, भगवान के पैर दबाने लगे श्री चरण। तब श्री कृष्ण चक्रवर्ती उप हुडले, अब कोई पैर दबाएगा तो उठ जाता है, हम भी ऐसे करते, किसी को उठाना हो ना तो उसके पैर दबाने शुरू कर देते हैं तो बंदा उठ जाता है। अब उसने ये स्कीम है, ये सच्चाई है, किसी को उठाना हो तो उसको हिलाते नहीं हम जोर से, उसके पैर दबाने शुरू कर दो थोड़े थोड़े, उसको पता चल जाएगा कुछ तो हो रहा है, फिर उठता है। एकदम किसी को मैंने एक दिन किसी के पैर दबाए, हाँ इस तरह से पता नहीं लगा, फिर उसके बाद मैंने टांगे दबाई, फिर भी नहीं पता लगा, फिर मैं सिर वाली को दबाई। हाँ, वो पहला जो है वो सिर पैरों पर ही दबाना चाहिए किसी को उठाना है तो, और उनको पता ही नहीं लगा। हाँ नहीं वो नहीं पता लगा तो बात अलग है। अब श्री कृष्ण चक्रवर्ती महाराज जाग गए, ऐसे अवलोकी ले, ऐसा देखा भी कौन मेरे पैर दबा रहा है भाई सोए हुए पे। तब अर्जुना ते देखी ले, तो अर्जुन को देखा उन्होंने। अब सामने तो अर्जुन दिखाई देगा ना पैरों के, सर पे कौन बैठा वो थोड़ी दिखाई देगा। श्री कृष्ण चक्रवर्ती मणितले, श्री कृष्ण चक्रवर्ती महाराज ने कहा तुम्हें केदमा आले थी, आप कब आए। अर्जुन देवी मणितले, अर्जुन देव जी ने कहा जी जी आता ची आला, मैं अभी आया हूँ महाराज। श्री कृष्ण चक्रवर्ती मणितले का आले थी, तुम क्यों आए हो, कोई काम से आए हो ना, बताओ क्या कैसे आना हुआ। वो कहते ना कैसे आना हुआ, ये वैसे आए सी बीड़ा चढ़ाना हुआ है, मत्था टेकना सीगा, तानू मिलन आए, बड़े दिन हो गए मंदिर नहीं आए, ऐसा बोलते ना आप। बात तो सही है, ये पूछना चाहिए ये, ठीक है ना। और सामने वाला बोलना शुरू नहीं करता, वो देखता है यार बिजी है, तो ये व्यवहार है एक कि आप आया कोई तो उससे पूछो हाँ जी कैसे आना हुआ, हाँ मत्था टेकना से, हाँ ठीक है चलो बैठो पूजा करो आराम से। कई बार हम आते हैं किसी काम से, हमें लगता है वैसे मत्था टेकन आया होगा शायद, तो हम ज़्यादा कहते नहीं वो वैसे माथा टेकने आता है, हमें पता चल जाता है भी कोई व्यक्ति ऐसे ही आता है या कोई मिलने आता है, तो ऐसे सबको पता चल जाता है कौन किस लिए आता है, ये व्यवहार की बातें हैं। क्यों आए हो, अर्जुन देवी मणितले, अर्जुन जी कहते जी जी सावावो मागो आला, महाराज सहायता मांगने के लिए आया हूँ मैं। श्री कृष्ण चक्रवर्ती का ही बोलती मनोने अर्जुन देवी मणितले, अब श्री कृष्ण महाराज कुछ कहेंगे कि मेरी सहायता में क्या चाहिए, इससे पहले ही अर्जुन देव जी कहा जी जी राजे ही आले अस्ति, महाराज वो राजा जी भी आए हुए हैं। श्री कृष्ण चक्रवर्ती ऐसे पाहिले आनी मणितले राजे केदमा आले, तो महाराज ने देखा ऐसे, तो उन्होंने कहा राजा कब आए, वो राजा था ना वहाँ का। तेने मणितले, अब दुर्योधन ने कहा जी जी आता ची आला, अभी आया हूँ महाराज मैं भी। श्री कृष्ण चक्रवर्ती मणितले के आ लेती, क्यों आए हो कैसे आए हो। ते वेली तो उबा ठाकला, फिर वो अर्जुन दुर्योधन खड़े हो गए, हाथ जोड़ो नहीं मणितले, हाथ जोड़कर कहा जी जी सावावो मागो आला, महाराज आपसे सहायता मांगने के लिए आया हूँ महाभारत के युद्ध के लिए। श्री कृष्ण चक्रवर्ती शनु एको निश्चल होनी मणितले, तो श्री कृष्ण महाराज ने थोड़ी देर के लिए शन यानी 2 मिनट 24 सेकंड तक वेट किया और कहा एको निश्चल होनी मणितले, एकदम शांत होकर उन्होंने कहा भी दोनों सहायता मांगने आए हैं, मांगने दोनों आए तो दोनों को समझ देना पड़ेगा। सोचा उन्होंने थोड़ा मिनट सोचने दो क्या करना है, फिर उन्होंने कहा एक ही कड़े शौनी भरी नारायणी सेना, कृतवर्मा दलवय बलिभद्र दे मुख्य करोनी, इतु के एक ही कड़े आनी है नी शस्त्र एकले एक ही कड़े। कहते हैं जी 2 ऑप्शन है, एक तरफ हमारी अक्षोणी भर नारायणी सेना, उसमें कृतवर्मा उनके सेनापति और बलिभद्र मुख्य करके इतने लोग एक तरफ, और दूसरी तरफ मैं अकेला बिना हथियार के। अब 2 लोग मांगने आए तो मुझे डिवाइड करना पड़ेगा हर चीज़ को, तो मैंने 2 हिस्से कर दिए, एक तरफ ये है एक तरफ ये है, एक तरफ मैं अकेला हूँ बिना शस्त्र के और एक तरफ मेरी सेना, कृतवर्मा उसका सेनापति और बलिभद्र देव भी उनकी तरफ होंगे। परंतु परिसेल अर्जुनाची, परंतु पहल जो होगी वो अर्जुन की होगी मांगने की, चूज करने की, मांगने की नहीं चूज करने की। ऑप्शन में पहले क्या लेना है। तब तेने मणितले,
तो दुर्योधन ने कहा, जी जी मी आदि आला की, मैं पहले आया हूं अर्जुन से। श्री कृष्ण चक्रवर्ती मणितले, आदि तुम्ही आले थी परी आदि दर्शन यासी जाले। तुम पहले आए हो पर पहले हमने इसको देखा है। हमने तो पहले इसको देखा ना, हमें क्या पता पहले कौन आया। साक्षी तो कोई है नहीं, गवाह लेकर आओ पहले कौन आया। गवाह तो कोई नहीं है वहां पे, साक्षी चाहिए ना। ये बोले नहीं ये बाबा ये पहले आया ये बाद में, गवाह कहते ना मैं पूछा देता हूँ अभी आपको लोगों से, आप पूछ लो इनसे, बताओ भाई जी कौन आया पहले। हम गवाह लेके आते हैं ना अपना, अब वहाँ गवाह तो कोई नहीं है। कृष्ण भगवान कहते हैं देखो ये हम तीनों लोग हैं, मैं सोया हुआ था, ये बैठे हुए हैं, कौन पहले बैठा मुझे नहीं पता। मैंने पहले अर्जुन को देखा इसलिए मैं पहले अर्जुन को राइट देता हूँ चूज करने का, सिलेक्ट करने का कि कौन सी क्या चीज़ चाहिए। श्री कृष्ण ते मणितले, आदि तुम्ही आले ती परी आदि दर्शन यासी जाले आनी हा दाकुटा। ये पहले मैंने इसको देखा, और दूसरी बात है ये छोटा है, छोटे को मारने का पहले ऑप्शन दी जानी चाहिए। मग तेने विचारी ले, उसने विचार किया, भगवान ने बोल दिया पहले अर्जुन मांगेगा, अब मैं बहस नहीं कर सकते। वो कहते बड़े लोग हैं, हम सहायता मांगने आए, दे ना दे उनकी मर्जी है। हम किसी को मदद करने जाते हैं, वो कहते हैं हम आपके लिए कुछ नहीं कर सकते, आपको कोई और देख लो, ऐसा ही होता है ना। अब बोला सहायता मांगने आए, ऊपर से मैं जोर जबरदस्ती करूंगा तो ऐसे कैसे होगा। अब उसने मन में सोचा दुर्योधन ने, अब गे हा गेवनी जाइल, ये सारी सेना जो है ना अर्जुन ले जाएगा। मग एकले श्री कृष्ण चक्रवर्ती मज कड़े होनी काय करती, ये अकेले कृष्ण चक्रवर्ती मेरे साथ बिना हथियार के क्या करेंगे, मैं तो गया। तब अर्जुन देवी मणितले, तो अर्जुन देव जी ने कहा, जी जी मज कड़े गोसावी बीजे करावे, मज गोसावी एकले ची पूर्ति। वो कहता है अर्जुन देव जी महाराज आप मेरी तरफ आ जाइए, मुझे सिर्फ आप अकेले ही सफिशिएंट हैं, बहुत हैं, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। जिसकी तरफ ईश्वर है, भगवान है, सब कुछ उसकी तरफ है। अब ये इसको सच्चाई है, अर्जुन ने पहले मांगा। कुछ लोग कहते हैं अर्जुन ने कहा नहीं आप दुर्योधन को पहले मांगने दीजिए, कुछ लोग ऐसा कहते हैं, पर हाँ ऐसा पिक्चर में भी ऐसा ही है। नहीं, सच्चाई ये है कि अर्जुन ने पहले मांगा। मैंने बचपन में यही सुना है कि पहले अर्जुन ने कहा दुर्योधन पहले आए हैं तो दुर्योधन पहले मांगे। ठीक है, टीवी में यही दिखाया है कई जगह पे। हाँ सोच, पहले बोलता भी आप मांग लीजिए। हाँ यही कहता है ना, मैंने भी ऐसे देखा सुना हुआ है। पर यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, पहले अर्जुन ने महाराज ने जो बोल दिया, उसने बोला ना दादा ने जो बोल दिया वो फाइनल, क्या लिखा नहीं नवीन ने। तो ऐसा होता है कि जो कह दिया बड़ों ने उसको फाइनल, गुरुजनों ने जो कह दिया वो फाइनल। आगे बहस नहीं करते थे, आजकल तो बहस करने लग पड़ते हैं लोग। ऐसे कहते क्यों है? क्या अपने आप से क्यों कह रहे हैं कि अर्जुन ने कह दिया था तुम्हें? मतलब जैसे उन्हें ज्ञान नहीं है ना बेटा। फिर अपनी मर्जी से। हाँ मैंने बोला ना, मैंने शुरू में क्या बोला, ये जो लीलाएं ये 100% एक्यूरेट है, क्योंकि ईश्वर, लेकिन उन लोगों को मालूम नहीं है, इसलिए कुछ भी बीच में अपना दिमाग लगाते हैं वो लोग। दूसरे शास्त्रों में तो ऐसे लिखा ओह, अब लिखा किसने है? ऋषियों ने लिखा है ना, वो अपना नीति शास्त्र लगाते हैं बीच में। ऐसा नहीं हो सकता, वो अपना दिमाग लगाते हैं। भगवान ऐसे थोड़ी करेंगे। भगवान क्या करेंगे, ईश्वर परमेश्वर क्या करेंगे, वो परमेश्वर को मालूम है, उन्हें नहीं पता दो अन्य लोगों के परमेश्वर क्या करते हैं। वो अपना दिमाग लगाते हैं वहां पे। इसको कहते हैं स्वोक्ति, अपने मन से समझ से लिखना। हाँ वो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व को लेके चलते थे, लेकिन ऐसा नहीं होता। ईश्वर के नियम अलग हैं, हमारे ईश्वर धर्म के नियम अलग हैं, ये बात याद रखना। अब देखते हैं आगे चलते हैं। तो अर्जुन देवी मणितले, जी जी मज कड़े गोसावी बीजे करावे, मज गोसावी एकले ची पूर्ति। मुझे आप अकेले ही सफिशिएंट हैं। तब तेने मणितले,
तो उसने दुर्योधन ने कहा सेल ते मजची जाली, जीत तो मेरी हो गई, मनोनी बाहे आफलीली, यस मैंने सब कुछ ले लिया, ये मूर्ख कृष्ण भगवान को ले लिया। ऐसे किया उसने एक्शन। मग एकी शिवनी नारायणी सेना कृतवर्मा दलवे बलिभद्र दे मुख्य करोनी अवगे दुर्योधना कड़े जाले, मग तेतु के तो गेवनी गेला। युद्ध शुरू होने वाला है, बिल्कुल राइट टाइम है, थोड़े दिनों में युद्ध होने वाला है। तो सेना वो सारी एक अक्षौनी एक शिवनी, अक्षौनी नहीं है शिवनी है यहाँ शब्द, बाकी जगह अक्षौनी आता है। हमारी मराठी किताब लिखा शेऊनी, शेर का मतलब मैं देख के बताता हूँ, अभी पीछे यहाँ लिखा होगा। हाँ शेऊनी कहाँ लिखा है, शेवो अक्षौनी, एक का अक्षौनी, तो हाँ शेवनी को ही अक्षौनी बोला गया है हिंदी में अक्षौनी, यहाँ पे हमारी पुरानी मराठी में शेवनी है। उसमें होते हैं 21,870 हाथी, कितने 21,870 हाथी, 21,870 रथ, 65,610 घोड़े, 65,610 घोड़े, 1,09,350 पैदल, 1,09,350 पैदल चलना। इतना मिलकर जो सेना होती है उसे एक अक्षौनी कहते हैं। दोबारा से बोलता हूँ, 21,870 हाथी, 21,870 रथ, 65,610 घोड़े, 10,9,350 पैदल, इतना एक अक्षौनी में होता है। ठीक है जी। तो इतनी सेना वो सब दुर्योधन लेकर चले गए और यहाँ पर यह लीला संपूर्ण होती है। श्री कृष्णचंद्र महाराज की जय। वीडियो नंबर 26 और लीला नंबर 39 यहाँ संपूर्ण होती है। श्री चक्रधर स्वामी की